हेलो साथियों, आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट क्लास का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारा टॉपिक चलता है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कि किस तरीके से हमें असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो साथियों बहुत ही सिंपल होता है इसे बदलना, बस कुछ दो चार रूल है जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। ये हाई स्कूल बेस की तरह चेंज नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि हम टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मेन जो हिंदी अर्थ है वो रूपांतरण होता है, बट इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अर्थ में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, बस उसकी शकल ऊपर से रूप परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना। तो पहला रूल है साथियों कि यदि हमारा सेंटेंस है असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस में जो आने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड, कैन, कुड, तो इनको हम आगे ले आते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर वाक्य में हमारा नॉट आया हो तो इंटरोगेटिव बनाते समय उसे हटा देते हैं, नहीं आया हो तो लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हरी इज ए गुड बॉय। हरी एक अच्छा लड़का है, इसका आ जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो इसकी जो वर्ब है इज, इसको आगे लाएंगे तो इज हरी। अब साथियों ऊपर वाले में नोट नहीं दिया है तो नीचे वाले में लगा देते हैं। अगर ऊपर वाले में नोट दिया गया होता तो नीचे वाले में से नोट को हटा देंगे। तो इज हरी नॉट ए गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया साथियों, बहुत ही सिंपल होता है हमारा। जैसे नेवर आया हो किसी वाक्य में तो उसे एवर में चेंज कर देते हैं, नो आया हो तो उसे एनी में चेंज कर देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स ए लाई, इसका बनाना है हमें इंटरप्रेटिव। ठीक है साथियों, तो पहले तो सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब में यहाँ पर ऐसे आई एस आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या बनेगी, डज। ही, अब नेवर आ गया साथियों तो इसे किस में चेंज कर देंगे हम, एवर में। ऐसे ही नो आया तो इसमें एनी लगा दें, तो डज ही एवर टेल ए लाई। बहुत ही साधारण तरीका होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉट दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे, नेवर को एवर में और नो को एनी में बदल देते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, हमारा अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस एवरीबॉडी से प्रारंभ है, एवरीबॉडी नोज नरेंद्र मोदी, हर कोई नरेंद्र मोदी जी को जानता है। तो एवरीबॉडी वाले सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में साथियों हमारे एक हमारी जैसे असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करना चल रहा है, दो एक्सरसाइज ऐसे आएंगे जिनमें इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना होगा। तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा, हु, एवरीबॉडी को हु में चेंज करेंगे, डज नॉट नो नरेंद्र मोदी, क्वेश्चन मार्क। इसे हम बनाना चाहें तो साथियों पहली वाली विधि से भी बना सकते हैं कि हु नहीं लगाए, तो यहाँ पर पहली वाली विधि से बनाएंगे तो क्या करेंगे, डज एवरीबॉडी नॉट नो नरेंद्र मोदी। इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन ये तरीका हमें क्यों सिखाया जाता है साथियों कि जब इंटरोगेटिव आए तो हमें ध्यान रहे कि हु की जगह पे हमेशा हम एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें एवरीबॉडी वाले को हमेशा ज्यादातर हु में चेंज करके चलना चाहिए। साथ ही साथ वो एग्जाम्पल्स को उतारते चलें, आगे मैं एक्सरसाइज भी डालूंगा इसकी, तो आप उसे करके चेक भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं
जैसे एक और एग्जाम्पल, नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो साइक्लियास की डज, नो की क्या कर देंगे एनीवन, डज एनीवन नो यू। और इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि हु नोज यू, हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है, यानी नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। तो उसका एक ही सेंस आता है, ये इस तरीके से भी चेंज हो जाता है। कुछ इंटरोगेटिव साथियों हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम वाई, व्हेन, हाउ आदि लगा करके चेंज करते हैं। जैसे देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो इसे हम व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इस तरीके से व्हेन है इट इज गुड, इट इज गुड टू टेल अबाउट हिम, तो इसे हम व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड टू टेल अबाउट हिम। व्हाट इज इट भी लगा देते हैं, कभी कभी हिडन भी कर देते हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो व्हेन, व्हाट आदि प्रश्नवाचक शब्दों से लगा करके शुरुआत की जाती है इनकी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा यूज में नहीं आते, 1-2% ही आते हैं। जो पहले वाले रूल हैं वो ज्यादातर हमारे यूज में आते हैं। तो ये तो रहा हमारा साथियों आज का टॉपिक, जो असर्टिव से हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। इसकी वीडियो भी डालूंगा मैं, तो आप सॉल्व करके उन एक्सरसाइज को और कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, इसी का जो इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज होगा। जब तक के लिए आप करते रहिए, वीडियो को चेक करते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।